सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से क्या मांगते मांगते बहुत थक गए और मिल ही नहीं रहा। हो सकता है सालों हो गए, महीने हो गए, बहुत एक लंबा समय बीत गया, पर जो आप चाह रहे हैं, जो आप मांगते हैं प्रभु से, वो प्रभु से आपको मिल ही नहीं रहा है। आप थक गए मांगते मांगते, पर प्रभु से आपको वो प्राप्त अब तक नहीं हुआ। एक सवाल आता है, क्यों? आखिर क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे? आखिर क्यों प्रभु मुझे दे नहीं रहे? मेरा विश्वास है आज की गवाही के द्वारा प्रभु आपसे बोलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, और ये क्यों का आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? 2010 की बात है, मैं जीवन मांगती थी प्रभु से। क्यों? अपने बच्चों के लिए। छोटी वाली बेटी होने के बाद बहुत बीमार में पड़ जाती, कभी भी चक्कर आते, कभी भी बेहोश हो जाती, कभी भी लगता कि उसी पल मैं दिन खत्म हो जाऊंगी, मेरी डेथ हो जाएगी। तब मैं प्रभु से कहती, प्रभु जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो ना, तब तक आप मुझे जिंदा रखना। जीवन मांगती अपने बच्चों के लिए। थोड़ा और समय बीता, घर में शांति मांगती अपने लिए, चंगाई मांगती अपने लिए। प्रभु मेरे घर में शांति देना, प्रभु मेरे घर में शांति देना। क्यों? सिर्फ ताकि मैं और मेरा परिवार सुकून से रह पाए, इसीलिए घर में शांति। प्रभु बच्चे चाहिए, क्यों? माँ बनना है। प्रभु मुझे माँ बनने का सुख चाहिए, मुझे बच्चे दीजिए। बच्चे मांगे अपने लिए, शांति अपने लिए। फिर मैं ना पैसा भी मांगती। मैंने कहा प्रभु आप मुझे इतना पैसा दीजिए ताकि मेरी सारी आवश्यकता मेरे और मेरे बच्चों की पूरी हो जाए। पैसा चाहिए अपने लिए। जो कुछ भी मांगा, पति के साथ प्रभु मैं और मेरा पति एक मन रहे। क्यों? ताकि हमारे बीच के मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा ना हो, हम दोनों पति पत्नी प्रेम से एक साथ रहे, इसीलिए आप एक मन कीजिए। मेरे पति को प्रभु आप छुड़ाइए, मुझे आजाद करें। काई के लिए? मेरे लिए। अभी पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, बहुत ज्यादा मैं बीमार पड़ी। चंगाई किसके लिए? अपने लिए। बल किसके लिए? अपने लिए। जो मांगते केवल अपने लिए। तभी प्रभु ने प्रकट किया, तुम मांगते हो और मिलता नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब की पुस्तक अध्याय 4 वचन 3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अब बोलो कि सिस्टर हम तो अपने लिए मांग रहे, इसमें बुरा क्या हुआ? बुरा इस बात में है कि मकसद पूरा नहीं होगा प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मसीहा है, उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिया। मैं और आप भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आए, पर हमारा तो ध्यान ही नहीं। हम तो बस मैं, मेरा घर, मेरा जीवन, मेरी नौकरी, मेरा पति, मेरा बच्चे, केवल मैं भी ऐसी थी। प्रभु ने कहा तुझको मैंने इसलिए जीवन नहीं दिया इस पृथ्वी पर ताकि तू जिंदा रहे, तेरे बच्चे जब तक बड़े नहीं हुए तब तक। तू और तेरा पति एक मन रहे ताकि तेरे और तेरे पति के बीच झगड़े नहीं, इसलिए नहीं। तेरे घर में शांति रहे, केवल इसलिए नहीं कि तुम सुख से रह पाओ। तुम्हारे बच्चे एक पवित्र जीवन जी, इसलिए नहीं कि तुम्हारा नाम खराब नहीं। मेरा नाम का क्या? मेरे नाम की किसी को परवाह नहीं। सब अपने स्वार्थ में लगे। वचन कहता है सब अपने स्वार्थ में लगे, सब अपने स्वार्थ में। प्रियो, क्या मेरे और आपके प्रभु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वार्थी जीवन जिया? नहीं। तो मुझको और आपको भी एक स्वार्थी, सेल्फिश लाइफ नहीं जीना है। इसीलिए प्रभु ने ना रोक के रखा है। प्रभु ने बोला इनको तो पता ही नहीं, मैंने इनको जीवन दिया मेरे लिए। मैं इनको शांति देना चाहता हूँ मेरे लिए। मैं इनको छुटकारा देना चाहता हूँ बीमारियों से मेरे लिए। मैं इनको आज़ाद करना चाहता हूँ मेरे लिए। मैं इनको पति देना चाहता हूँ मेरे लिए। मैं इनको बच्चे देना चाहता हूँ मेरे लिए, ताकि इनकी हर बात के द्वारा मेरी महिमा हो। मैं इनको उत्तम नौकरी, मैं इनको धन, मैं इनको संपत्ति, जो कुछ भी देना चाहता हूँ मैं देना चाहता हूँ, ताकि इसके द्वारा मेरी महिमा हो, मेरा कार्य पूरा हो। पर ये तो सेल्फिश ही बने हुए, स्वार्थी बने हुए, इसलिए प्रभु ने रोक के रखा है। जब से प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु ने इस वचन से बात करी, मैंने कहा अच्छा प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था। आप मुझे भला चंगा रखना चाहते, बलवंत करना चाहते, ताकि जो मेरा शरीर है वो आपके राज्य में इस्तेमाल हो। जब से प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु ने ये सिखाया है कि अब तू जो मांगती मेरी महिमा के लिए मांग, मेरे राज्य के लिए मांग, क्योंकि इस पृथ्वी पर तू, तेरा पति, तेरे बच्चे, तेरा परिवार, तेरी गाड़ियाँ, तेरी संपत्ति, तेरे पास जितने लोग हैं वो सब मेरे लिए। मैंने चुना है उसको।
आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए हो। आपके पति, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपका घर, आपकी संपत्ति, आपकी गाड़ियाँ, आपके पास जो कुछ भी प्रभु ने अपने लिए चुना है, तभी तो हमको अलग किया। हम तो अंधकार में थे, दलदल की कीच में से, प्रभु ने अलग किया। क्यों अलग किया? अपने लिए जीवन जिए हम। इसीलिए प्रभु ने उसको रोक के रखा। इनको पता चल जाएगा ना एक बार कि मैं चंगाई देना चाहता हूँ मेरे लिए, बल देना चाहता हूँ मेरे लिए, एक मन, पूरे परिवार को एक मन देना चाहता हूँ मेरे लिए। जो हम खासकर मसीह लोग हैं, प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, अगर हमारे खुद के घर में परिवार के लोग एक मन नहीं हैं, सेवा करना बड़ा मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। अकेला व्यक्ति हो तो कर लेगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई है ही नहीं, मनमुटाव करने वाला कोई है नहीं, पर हम तो परिवारों को लेके बैठे हैं। अब जब परिवार को लेके बैठे, परिवार में ही शांति नहीं रहेगी, एक मन नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी, पवित्र चाल चलन नहीं रहेगा, प्रभु की सेवा कैसे करेंगे? हमारे बच्चे लगे संसार में, कैसे करेंगे? पहले मुझे चाहिए था केवल मेरे लिए, मैंने कहा आप प्रभु मेरे लिए नहीं, हर बात आपके लिए। तब से चंगाई मांग रही हूँ प्रभु के लिए। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, रोग, बीमारी, दुर्बलता, निर्बलता ने आपको घेर कर रखा, बहुत सांस चंगाई, प्रभु छुड़ा, प्रभु छुड़ा, प्रभु छुड़ा, प्रभु चंगा कर, इस शरीर में बल दे, ताकत दे, अब तक नहीं मिला। प्रभु ने रोक के रखा था ताकि आपको पता चले कि जो आपका शरीर है ना, प्रभु उसको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते, आपको चंगाई देना चाहते अपने लिए, आपके शरीर में बल देना चाहते अपने लिए। तो आप चंगाई मांगे प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं कि हम ठीक हो जाए, हमारी तकलीफें दूर हो जाए। वचन क्या कहते हैं? तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो, अपने भोग विलास में उड़ा दो। क्या करोगे चंगा करके? फिर वही काम, संसार का जीवन, शरीर में बल पाके क्या करोगे? उस बल का इस्तेमाल काहे में करोगे? वो शरीर जिसमें तुम चंगाई चाहते हो, क्या करोगे? उसके पहले शरीर को संसार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, चंगाई मिलेगी फिर संसार के लिए इस्तेमाल करोगे, उससे तो रोगी भले, दर्द तकलीफ में ही भले। इसीलिए प्रभु ने चंगाई को रोक के रखा है। आप अपने शरीर को, अपनी निर्बलताओं को प्रभु को चढ़ाइए और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे भला और चंगा करे, सारे रोग, सारी बीमारियों को दूर करे। अब मैं शरीर को आपके राज्य के लिए दूंगी, क्योंकि प्रियो प्रभु ने चुना ही इसीलिए है। आपका शरीर प्रभु ने अपने राज्य के लिए चुना है, इसीलिए इसमें रोग बीमारियां लगी, क्योंकि आप संसार में लगे थे, मैं संसार में लगी थी। दुनिया भर की एक बीमारी ने भी सारी रिपोर्टें पड़ी अलमारी में। जब मैं थक गई, मैंने कहा प्रभु आप मुझे भला और चंगा कीजिए, सारे रोग, सारी निर्बलताओं का, सारी रोग बीमारियों का मेरे शरीर में से आप नाश कीजिए। मैं आपको वायदा करती हूँ इस शरीर का इस्तेमाल मैं आपके राज्य के लिए करूँगा। प्रभु ने बोला अब निशा, ये बिल्कुल सही लाइन पे, अब निशा को पता चल गया ये शरीर किसके लिए। इस पृथ्वी पर निशा का शरीर मेरी महिमा के लिए, ताकि शरीर के द्वारा मेरी सामर्थ रिलीज हो, मेरा कार्य प्रकट हो। आपका शरीर भी इसीलिए है, ताकि पिता का कार्य पूरा। अपने शरीर को चढ़ाइए, चंगाई मांगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी निर्बलताएं, सारी दुर्बलताएं जल के नष्ट और खाक होगी, और इसी शरीर को प्रभु इस्तेमाल करेगा। बल मांगे प्रभु से अपने राज्य के लिए। पता नहीं किस कारण से इतनी ज्यादा मेरे अंदर वीकनेस आ गई थी, दिन भर सिर्फ बैठे रहना और सोते रहना। मेरे बच्चे कहते मम्मी आप दिन भर सोते हो, मम्मी आप दिन भर बैठे रहते हो, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर का खाना बने, बाकी काम तो बड़ा मुश्किल। मैंने कहा बेटा मेरे से तो होता ही नहीं। अब बल मांगा है किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। वचन कहता है परमेश्वर थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। अब मैं प्रभु से बल और सामर्थ मांग रही, क्यों? परमेश्वर के राज्य के लिए। ऐसा नहीं बल मिल गया चले घूमने, बल मिल गया चले टीवी देखने, बल मिल गया चले इधर चले उधर। अब जो बल और सामर्थ मैंने मांगी है प्रभु से, किसके लिए? परमेश्वर के राज्य। प्रभु आप मुझे बल दीजिए, आप मुझे सामर्थ दीजिए, मुझे आप एक्टिव करें, मेरी बॉडी में एक्टिव करें आप, और मैं इस एक्टिवनेस को, इस बल, इस सामर्थ को आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगी। तो जो मुझको निर्बल करके रख रही थी, सुला कर, बैठा कर, वो सब बातों का मेरे प्रभु ने नाश कर दिया। मुझे मेरे घर में ना शांति चाहिए थी, मुझे जोर से आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, कि घर की आवाज़ बाहर जाना नहीं चाहिए। क्यों? अपने लिए, ताकि नाम खराब नहीं, ताकि दुनिया को पता नहीं। अरे प्रभु का क्या? प्रभु से कोई मतलब नहीं अपने को, तो बस अपने बारे में बाहर मालूम ना पड़े, इसीलिए घर की आवाज़ बाहर नहीं जाना चाहिए। घर में शांति चाहिए केवल अपने लिए, अब नहीं।
मैंने कहा प्रभु अब इस घर में मुझे शांति चाहिए आपकी महिमा के लिए, ताकि ये घर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। तो डेफिनेटली शांति बनी रहेगी। वो अशांति का आत्मा, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करने वाले आत्मा का मेरे प्रभु ने मेरे घर से नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि मकसद बदल गया। अब मैं मांग रही किसके लिए? प्रभु के लिए। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो, अपने भोग विलास में उड़ा दो। घर में शांति चाहिए, हम सुकून से रह जाए। पूरी दुनिया के घरों में अशांति हमको कोई मतलब नहीं। मेरा तो बिल्कुल ऐसी था, मेरे घर में शांति आ जाए बस। पूरी दुनिया के घरों के अंदर लड़ाई हो, झगड़े हो, अपने को तो कोई मतलब नहीं। सेल्फिश। प्रभु नहीं चाहते मैं और आप ऐसे बने। प्रभु चाहते हमारे घरों में शांति रहे, ताकि हम दूसरे घरों में, जिन घरों में अशांति, उन घरों को हम छुड़ाने पाए, उन घरों में शांति के लिए हम प्रार्थना करने पाए। अब मकसद बदल चुका है। प्रिय, मकसद बदल दीजिए मांगने का, कि चाहिए क्यों आपको, मकसद बदल दीजिए। अभी तक मैं चाह रही थी मैं और मेरे परिवार एक मन रहे, मैं और मेरा पति एक मन रहे। क्यों? ताकि मैं और मेरे पति के संबंध अच्छे रहे, बस इसलिए। अब मकसद बदल चुका है। तुम मांगते हो और पाते हो, तुम मांगते हो पाते नहीं कि बुरी इच्छा से मांगते, अपने भोग विलास में उड़ा दो। अपन पति पत्नी एक मन, दोनों का रिश्ता सुधर जाए बस। बाकी पूरी दुनिया के पति पत्नी लड़ते हो, मारा पीटी करते हो, तलाक देते हो, झगड़ते हो, अपने को कोई मतलब नहीं। अपन तो बस एक मन हो जाओ और अपन अपने पति। हम मसीहों के लिए ये जीवन नहीं है। हमारे मसीहा ने इस पृथ्वी पर रहते हुए ऐसा जीवन नहीं जिया। हमको भी नहीं चाहते प्रभु कि हम ऐसे सेल्फिश लाइफ जिए। अगर आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, हो सकता है आप अलग ही हो चुके हो, तलाक हो चुका, हो सकता है आप अलग रहते हो सकता है एक ही घर में रहते हो, एक का मुंह उधर दूसरे का मुंह उधर, दो दुश्मन एक घर में रहते हो, ऐसा फील होता है। अब इस रिश्ते को प्रभु के हाथ में चढ़ाइए। एक मन होने के लिए प्रार्थना करें, प्रेम में होने के लिए प्रार्थना करें। उससे क्या होगा? उस रिश्ते के द्वारा पिता की महिमा होगी, और आप ही पति पत्नी को प्रभु इस्तेमाल करेगा दूसरे पति पत्नियों के संबंधों को ठीक करने के लिए। मकसद बदल चुका है। अब हमारा मकसद बदल चुका है। हम मांगते हैं और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते, पर अब तो हम भली इच्छा से मांग रहे। हम चाहते हैं हम पति पत्नी एक मन हो। क्यों? ताकि जो दूसरे पति पत्नी के बीच में मन मुटावे, लड़ाई झगड़े, हम पति पत्नी को प्रभु अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हमारे रिश्ते के द्वारा प्रभु की महिमा। हालेलुया। हमारे बच्चे सुधर ही नहीं रहे, इधर उधर संसार में, फोन में, इधर में उधर में, गर्लफ्रेंड में बॉयफ्रेंड में लगे हुए। क्यों? हम चाहते हमारे बच्चे सुधर जाए। क्यों? हमारा नाम खराब नहीं हो। मसीह का नाम खराब हो कोई मतलब नहीं, मसीह का नाम बदनाम हो हमको कोई मतलब नहीं, हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। अब मकसद बदल चुका है। अब बच्चों में पवित्रता ही चाहिए, परमेश्वर के भय का जीवन चाहिए, आज्ञा पालन का जीवन चाहिए। संसार और संसार की बातें हमारे बच्चों के अंदर से नाश होना चाहिए। क्यों? ताकि पिता की महिमा हो, और हमारे बच्चे जो इसी जवानी की उम्र में भटक चुके हैं, कोई नशे में, कोई व्यभिचार में, कोई गलत संबंधों में, कोई संसार में लिप्त हो चुका है, हमारे बच्चे उनको छुड़ाने वाले बने। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज़ाद हो। मकसद बदल चुका है। हम मांगते हैं और पाते नहीं कि बुरी इच्छा से मांगते। आपको क्यों चाहिए था आपका बेटा और बेटी वापस? हो सकता है घर छोड़ के चले गए, हो सकता है आपकी सुनते ही नहीं हो। क्या क्यों चाहते आप कि आपका बेटा आपके सुने, आपकी बेटी आपके सुने? क्या करोगे सुना के? अपने लिए बस अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छा भविष्य बन जाए, अच्छी नौकरी कर ले, अच्छा रहे, आपके और आपके लिए नहीं। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम मसीहों को ऐसी सेल्फिश लाइफ नहीं जीना है। बच्चे मांग, अगर आपकी कोख बंद है, क्या करोगे? वो खुलवा के बच्चा हो गया अपने लिए? नहीं, परमेश्वर ने आपकी कोख, आपका बच्चा निर्धारित करके रखा अपनी महिमा के लिए, ताकि आने वाले दिनों में आपकी कोख जिस तरीके से प्रभु ने आशीषित करा, आने वाले दिनों में आपको ही प्रभु इस्तेमाल करे बांझ कोखों के लिए खोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। पर हम तो अपने लिए मांगते, प्रभु मुझे बच्चा दे, प्रभु मुझे बच्चा दे, प्रभु मेरी कोख खोल, प्रभु मुझे संतान दे, प्रभु मुझे माँ बनने का सुख दे। क्यों? अपने लिए बस नहीं, अपने लिए नहीं। बच्चा मांगे प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु मेरी बांझ को तू खोल ताकि तेरी महिमा हो। प्रभु मुझे तो संतान दे, इस संतान को मैं तेरे राज्य के लिए चढ़ाती हूँ प्रभु जी, और ताकि मेरी इस गवाही के द्वारा आज भी जिनकी कोख बंद है उनकी कोख खुले, ये गवाही सुन के, मेरे बच्चों को देख के, मेरे जीवन से, और मैं, मेरा बच्चा प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। मकसद बदल दीजिए। हम मांगते और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हैं।
ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे, बस खुद माँ बाप बन जाए। बाकी बेचारे जितने माँ बाप बच्चों के लिए भटक रहे, ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, ये डॉक्टर से वो हजारों लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, हम मसीह को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भागती रहे बेचारी दुनिया, हम तो बस हमारी को खुल जाए, हमको बच्चा मिल जाए। नहीं, हमारे मसीहा ने सेल्फिश लाइफ नहीं जी है, एक स्वार्थी लाइफ नहीं जी, तो हमको भी नहीं जीना। वचन कहता है सब अपने स्वार्थ में लगे, किसी को मसीह की परवाह नहीं, सब अपने स्वार्थ में लगे। नौकरी चाहिए, क्या करेंगे नौकरी पाकर? खुद की आवश्यकता पूरी हो जाए, खुद ऐश की जिंदगी जिए, खुद की प्रॉब्लम दूर हो जाए बस। और बाकी दूसरे जिनके पास नौकरी नहीं, जिनके घरों में रोटी नहीं, उनके लिए क्या? उनके लिए कोई मतलब नहीं। वो कंगाली में जिए तो जिए, अपने को कोई मतलब नहीं, अपनी आवश्यकता पूरी होना चाहिए बस। अब मुझे धन चाहिए, पहले मैं इसीलिए मांगती हूँ, प्रभु अब मुझे इतना धन दो, जो मैं आज आपको कह रही, मैं जो आपको कह रही हूँ बिल्कुल मैं बिल्कुल वैसी ही थी, आज तक ऐसी ही थी। मैंने कहा प्रभु आप मुझे पैसा दीजिए, ताकि जो मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए और मेरे बच्चों की आवश्यकता पूरी हो जाए। हमें कभी भी अपनी आवश्यकताओं के लिए सोचना नहीं पड़े, खर्चा कर। मैं बार बार कहती प्रभु मुझे आप इतना पैसा दो ताकि मुझे खर्चा करने के लिए सोचना नहीं पड़े। कुछ आवश्यक चीज़ें बिना सोचे खर्चा करूँ, बिना सोचे ले लूँ, और बाकी घरों में बेचारों के घर में कंगाली, निशा को कोई मतलब नहीं। बाकी की बच्चों की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, निशा को कोई मतलब नहीं। निशा को घर में पैसा चाहिए, क्यों? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए। बाकी घर में कंगाली है, कर्जे हैं, कोई मतलब नहीं। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, कर्जों के कारण लोग मर जाते हैं, कर्जों के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। अपने मसीही लोगों को कोई मतलब नहीं, निशा को कोई मतलब नहीं, खुद के घर में धन चाहिए। इसीलिए वचन कहते हैं तुम मांगते पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते, भोग विलास में उड़ा दो। खुद को पैसा मिल जाए, खुद के कर्जे दूर हो जाए, खुद की आवश्यकता पूरी हो जाए। पूरी दुनिया में कंगाली है, कंगाल लोग है, कोई मतलब नहीं। इसलिए वचन कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। अब मकसद बदल चुका है। मैंने कहा प्रभु अब धन दीजिए आप, मैं और मेरा परिवार प्रभु आपके राज्य के में इस्तेमाल करेंगे उस धन को। मकसद बदल चुका है, मकसद धन मांगने का। हालेलुया। घर चाहिए प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए। प्रभु घर दीजिए, उत्तम घर। अभी हमारे पास 2 रूम है, इस 2 रूम में रह के प्रभु का काम करना मिले मुश्किल होता है। दिन भर फोन्स आते हैं, प्रेयर्स आते हैं, ये होता है वो होता है, डिस्टर्बेंस होता है। एक अलग से रूम चाहिए, अलग से प्रार्थना करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, बात करने के लिए। अब तक घर मांग रही थी, क्यों? प्रभु मेरे बच्चों की बड़ी इच्छा है एक सुंदर सा घर हो, और बाकी घर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो, कोई जरूरत नहीं। खुद के लिए घर चाहिए सुंदर सा। अब मकसद, इसलिए मांगा, आज तक मिला ही नहीं। 2 बार, एक बार खुद का घर खरीदा, वो चला गया। दोबारा घर बनाया, वो चले गया। दोबारा उसी घर बनाए हुए घर में रहने की कोशिश करी, फिर आज भी किराए के मकान में रह रहे। अब मकान मांगने के पीछे मकसद बदल चुका है। अब प्रभु जी घर चाहिए, क्यों? आपके राज्य में इस्तेमाल करेंगे हम। मकसद बदल दीजिए। अगर आज तक आपको मकान नहीं मिला ना, किराए के मकान में आप रह रहे, अब तक आपने किसके लिए मांगा था? अपने लिए, ताकि आपको मकान मिल जाए, आप, आपके पति, आपके बच्चे सुकून भरे घर में रहे, व्यवस्थित घर में रहे। किसके लिए? आपके लिए। अब इसलिए मांगा, मिला ही नहीं। जो किराए के मकान में मसीह लोग हैं, जो एक लंबे समय से अपने मकान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये अब तक इसलिए नहीं मिला हमको, क्योंकि अपने लिए चाहिए था। प्रभु नहीं चाहते कि मैं तुझको घर दूं तेरे लिए, प्रभु चाहते मैं तुझको घर दूं ताकि तेरा घर मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। अब घर मांगे प्रभु आपके राज्य के लिए, इस घर को मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए दूंगी। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि पूरी इच्छा से मांगते हो, अपने भोग विलास में उड़ा दो, बस खुद सेटिस्फाई हो जाए अपने घर से। दुनिया की बेचारे के पास छतें नहीं हो, प्रार्थना करने के लिए कोई जगह नहीं हो, कोई मतलब नहीं अपने को। अब मकसद बदल दीजिए। हालेलुया। 100% प्रभु जो कुछ भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के इस्तेमाल होने के लिए मांगेंगे, प्रभु आपको देगा। किसी के पति व्यभिचार में, किसी के पति नशे में, किसी के पति दूसरी बातों में फंसे हुए, अब छुटकारा मांग रहे, हो ही नहीं रहा। अब मांगो, प्रभु इस पति को आपकी महिमा के लिए चढ़ाती हूँ, इसे छुड़ा और आज़ाद कर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए देती हूँ। फिर मेरा पति मेरे से बात नहीं करता, मेरा पति प्यार नहीं करता, मेरा पति ये, मेरा पति वो, मेरा पति वो, नहीं।
प्रभु जी अब इस पति को कि आज़ादी को मैं मांग रही हूँ आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा हो प्रभु जी इसके छुटकारे के द्वारा, और ये आपके राज्य के लिए खड़ा हो। अब पति का छुटकारा मांगने के पीछे मकसद बदल दीजिए। अब तक पता है क्यों नहीं मिला छुटकारा पतियों का? क्योंकि आपको अपने लिए चाहिए था। प्रभु ने तो, स्वर्ग ने तो निर्धारित करके रख दिया कि आपके पति को मैंने अपने राज्य के लिए चुना है, और आपको तो अपने लिए चाहिए था। छूट जाए अपन ठीक हो जाए, छूट जाए अपने रिश्ते ठीक हो जाए, पर प्रभु ने तो ये डिसाइड नहीं किया। प्रभु चाहते छूट जाए, आज़ाद हो, पर छूटने और आज़ाद होने के बाद क्या करेंगे? फिर वही संसार का जीवन? नहीं, छूटने और आज़ाद होने के बाद आपके पति पिता की महिमा करे। इसलिए प्रभु चाहते कि वो आज़ाद हो, वो छूट जाए। अब आज़ादी मांगे पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के इस्तेमाल होने के लिए। हालेलुया। और क्या मांग रहे? और कुछ बची है क्या लिस्ट? मेरी तो सारी लिस्टें धीरे धीरे करके खत्म हो गई। प्रार्थना का जीवन चाहिए, क्यों चाहिए? वचन का प्रकाशन चाहिए, क्यों चाहिए? अभिषेक चाहिए, क्यों चाहिए? सामर्थ्य क्यों चाहिए? अपनी बड़ाई करने के लिए, दुनिया को पता चल जाए? नहीं, अभिषेक मांगे पिता की महिमा के लिए और राज्य के इस्तेमाल होने के लिए। प्रार्थना का जीवन मांगे किसके लिए? पिता की महिमा के लिए, राज्य के इस्तेमाल होने के लिए। परमेश्वर की सामर्थ मांगे किसके लिए? अपनी बड़ाई करने के लिए? नहीं। अगर गीत गाना चाहती, गीत गाना नहीं आता, क्यों गीत गाना है आपको? आपकी तारीफ हो जाए, इसलिए आज तक गा ही नहीं पाए। अब सुर मांगे, गीत मांगे किसके लिए? पिता की महिमा के लिए, कि प्रभु मैं गाऊं ना आपकी महिमा और आपके राज्य में इस्तेमाल हो। एक गीत गाऊं प्रभु, छुटकारे और चंगाई हो। देखो करके ऐसा। हालेलुया। मकसद, हम मांगते हैं और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते, अपने भोग विलास में उड़ा दे, इसीलिए आज तक मिला नहीं। क्यों खड़ा होना है आपको वेदी पर? अपनी महिमा के लिए? नहीं, मुझको प्रभु अपने राज्य के लिए खड़ा कर। पिता मुझे खड़ा कर, प्रभु मुझे खड़ा कर। क्यों खड़ा कर? अपनी महिमा के लिए और अपने राज्य के इस्तेमाल के लिए। मकसद बदल जाएगा ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो खड़ा होने से रोक दे। अब तक हमको मिला क्यों नहीं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर अपना स्वार्थ है। वचन कहता है सब अपने स्वार्थ में लगे, सब अपने स्वार्थ में, किसी को मसीह की परवाह नहीं, सब अपने में लगे, अपना अपना, मैं। प्रभु चाहते हैं ये मैं खत्म हो जाए। जो मांगो ना प्रियो, जो आपको क्या चीज़ मांग रहे हो आप लंबे समय से, कौन सी रुकावट है जो रोक के रख दी? पता है वो इसलिए रुका था ताकि आपको मकसद मालूम पड़ जाए। अब मांगे पिता की, मैं तो मांग रही हूँ प्रभु, जो कुछ मांगती ना, अब सब आपकी महिमा के लिए, सब आपके राज्य के लिए, सब कुछ, सब आपके राज्य के लिए। आप भी पिता की महिमा के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए मांगे। 100% डेफिनेटली प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से जब मांगने के पीछे जो हमारा मकसद है वो मकसद बदल जाएगा। स्वर्ग ने तो निर्धारित करके रखा है, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी आशीष, आपके बंधनों से आज़ादी, शांति, आनंद, सुकून, एक मन, पति, बच्चे, पूरा परिवार, स्वर्ग ने तो निर्धारित करके रखा है। स्वर्ग तो आपका और मेरा वेट कर रहा था कब इनका मकसद बदले और मैं आकाश के झरोके खोल के, पूरा आकाश का झरोका इनके ऊपर खोल दूं, इनके नाश करने वाले को मैं खुड़क कर इनके जीवन से बाहर निकाल दूं और इनका नुकसान होना मैं बंद कर दूं। स्वर्ग ने तो निर्धारित करके रखा था, पर हमारा वेट कब ये अपने मकसद को पहचान ले, कब अपना मकसद पहचान ले, कब अपना मकसद, जहाँ हमारा मकसद सुधर गया वो चीज़ें आ गई। यीशु मसीह नाज़री के नाम से अद्भुत गवाहियों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती पिता। मेरी वो बहनें प्रभु जी जो सालों से पिता लंबे समय से चंगाई मांगते, चंगाई आ जाए यीशु मसीह नाज़री के नाम से पिता। जो छुटकारा मांग रही पिता, छुटकारे के पीछे प्रभु जी मकसद बदल चुका है। ये छुटकारा, आज़ादी आपकी महिमा के लिए और आपके राज्य के लिए। छूट जाओ और आज़ाद हो जाओ यीशु के नाम से पिता। पति पत्नी के संबंध एक हो जाए पिता, एक मन हो जाए आपकी महिमा और आपके राज्य के लिए यीशु के नाम से पिता। इनके बच्चे प्रभु जी छूट जाए और आज़ाद हो जाए संसार और संसार की बातों से पिता, आपकी महिमा के लिए और आपके राज्य के लिए प्रभु जी। और मेरे खुदा नौकरी, जिसके पास नौकरी नहीं पिता, आपकी महिमा के लिए और आपके राज्य के लिए पिता इनकी नौकरियों को चढ़ाते, नौकरी मिल जाए यीशु मसीह नाज़री के नाम से पिता। सारी कमी घटी, कर्जे
गुर्दे की आत्माएं दूर हो जाए पिता, देने वाले बने, ताकि उसके द्वारा आपकी महिमा हो और आपके राज्य में पिता इनका धन का इस्तेमाल हो पिता। घर मांग रहे प्रभु जी आपकी महिमा के लिए, ताकि इनके घर प्रभु जैसे आज प्रभु मेरा घर इस्तेमाल होता है आपके राज्य के लिए प्रभु, ऐसी पिता आने वाले दिनों में इनके घर परमेश्वर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।